नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ईवीडी एजुकेशन पर। दोस्तों आज से हम लोग बिहार स्पेशल करंट अफेयर देखेंगे जो जनवरी से जून तक है। तो इसका बहुत सारा क्वेश्चन के फॉर्मेट में है, तो ये 3-4 पार्ट में आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि हाल ही में 9 जनवरी 2024 के किस जिले की नसरीन शेख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर है दोस्तों अररिया। नसरीन शेख कहाँ की है? अररिया की। अब आगे इनके बारे में देख लेते हैं। तो ये 9 जनवरी 2024 को भारत की 15वां मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26 खिलाड़ियों को अर्जुना पुरस्कार से सम्मानित किया, जिनमें बिहार के अररिया जिले की खो खो खिलाड़ी नसरीन शेख। क्या चीज़ खेलती है नसरीन शेख? तो नसरीन शेख खो खो खेलती हैं, याद रखिएगा। और किस जिले से? अररिया जिले से। को भी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया और इनको क्या मिला? अर्जुना अवार्ड मिला है। ठीक है, अर्जुना अवार्ड तो याद रखना आपको। और अर्जुना अवार्ड कितने लोगों को मिला है? तो कुल मिला के 26 खिलाड़ी को मिला है। अब अर्जुना अवार्ड के बारे में देख लेते हैं। तो अर्जुना अवार्ड का स्थापना हुआ था 1961 में। ठीक है, पहला अर्जुना पुरस्कार दिया गया था सलीम दुर्रानी को, क्रिकेटर थे। और लड़की में सबसे पहला दिया गया था स्टेफी डिसूजा को। ठीक है, महिला में ये हॉकी प्लेयर थी। और एक बात और देखिएगा कि नसरीन से क्या जीती थी जिनके लिए अर्जुना अवार्ड दिया गया था? तो 2019 में साउथ एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीती थी। किसमें? खो खो में। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा 2 नंबर सवाल। 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बताएं कि गरीबी रेखा से बाहर आने में बिहार का कौन सा स्थान है? इसका आंसर है दोस्तों बी, दूसरा स्थान है। 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग ने गरीबी रेखा को लेकर रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से बाहर आने में उत्तर प्रदेश का पहला नंबर पर है, बिहार दूसरे नंबर पर और मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर। अब पूछा है कि गरीबी रेखा रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो नीति आयोग जारी करता है। आगे देख लेते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 9 साल में देश भर में 24.82 करोड़ लोग गरीबी या बहुआमी गरीबी से बाहर निकले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2005-06 से 2019-21 के बीच बिहार में 44.52% आबादी बहुआमी गरीबी से बाहर आई है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देख लेते हैं एक्सपोर्ट इंडेक्स 2023 नीति आयोग का ये एक रिपोर्ट है। नीति आयोग ने हाल ही में एक्सपोर्ट इंडेक्स जारी किया है, जिसमें बिहार का देश में ओवरऑल 22वां स्थान है एक्सपोर्ट इंडेक्स में। अर्थात अब बिहार भी धीरे धीरे निर्यात के हर पैमाने पर आगे बढ़ रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार अभी देश के कुल निर्यात में बिहार का मात्र 0.52% भागीदारी है। इंपॉर्टेंट डाटा है दोस्तों, 0.52%। एक्सपोर्ट इंडेक्स कौन जारी करता है? नीति आयोग। और बिहार का इसमें कितना रैंक है? 22वां स्थान है। ठीक है, आगे इसके अतिरिक्त एक्सपोर्ट इंडेक्स के अन्य पैमाने पर बिजनेस इकोनॉमिस्ट में 27वां, निर्यात में ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। आगे निम्नलिखित में से बिहार के किस बालक बालिका को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों मोहम्मद हुसैन, ऑप्शन ए। अब मोहम्मद हुसैन कौन है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 की घोषणा 19 जनवरी 2024 को हुई। यह पुरस्कार असाधारण योग्यताओं और उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए बच्चों को दिया जाता है। इसमें देश के सभी क्षेत्र से 19 बच्चों का चयन किया गया। इसमें 9 लड़के और 10 लड़कियाँ शामिल हैं। ध्यान दीजिएगा कितने बच्चों को दिया गया? 19, जो 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। ये 9 लड़के और 10 लड़कियां। ठीक है, इस पुरस्कार के लिए बिहार से मोहम्मद हुसैन कला और संस्कृति, पूछेगा मोहम्मद हुसैन से को किस क्षेत्र में दिया गया है बाल पुरस्कार? तो कला और संस्कृति के लिए चयन किया गया है। इससे आपको कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डाटा मिल गया? 19 बच्चों को दिया गया है क्या? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024, जिसमें से 9 लड़के 10 लड़कियां हैं। और साथ ही साथ मोहम्मद हुसैन जो बिहार के हैं, कला और संस्कृति के लिए इनको चयनित किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस स्टार्टअप को बिहार का बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है दोस्तों मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड को। किसको? मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड को बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर बिहार के लिए दिया गया है। ठीक है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। हाल ही में 16 जनवरी 2024 को स्टार्टअप दिवस के मौके पर अधिवेशन भवन पटना में बिहार स्टार्टअप पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई। कौन किया है? तो उद्योग मंत्री ने समीर कुमार महासेठ ने, उद्योग मंत्री का नाम क्या है? समीर कुमार महासेठ ने अलग अलग 12 क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाले स्टार्टअप को पुरस्कृत किया है। मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड, इसके संस्थापक कौन है? नीरज कुमार झा। ठीक है, इसको मिला है क्या? बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर बिहार का। बाकी आपको याद रखना है उद्योग मंत्री कौन है? समीर कुमार महासेठ। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये था। ठीक है, आगे अगला सवाल देख लेते हैं। हाल ही में बिहार चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची के अनुसार बताएं कि बिहार में अब वोटरों की संख्या कितनी हो गई है? कितने वोटर हो गए हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 7.64 करोड़ वोटर हो चुके हैं बिहार में। देखिए इस साल वोटर की संख्या में कितनी वृद्धि हुआ है? तो 12,09,364 बढ़ के कितना हो गया? 7,64,000। ठीक है, अब कह रहा है इस तरह अब बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या 7,64,33,329 हो चुका है दोस्तों।
ठीक है। इसमें शामिल 18 से 19 साल के नए युवा वोटरों की संख्या कितना है, देख सकते हैं 7,79,360, इतना युवा वोटर को शामिल किया गया इस साल। अब याद रखना, बिहार में लोकसभा का कितने सीट है, 40, और राज्यसभा का कितने सीट है, 16, बस। बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। 1912 में इसका स्थापना हुआ था, 22 मार्च 1912 को, इसलिए 22 मार्च को हम लोग क्या बनाते हैं, स्थापना दिवस। राजधानी कहाँ है, पटना। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। राजकीय पक्षी क्या है, गोरैया। राजकीय पशु बैल। राजकीय वृक्ष पीपल। राजकीय फूल गेंदा। राजकीय खेल कबड्डी। जनसंख्या घनत्व 1106। क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। राज्य भाषा हिंदी और उर्दू। इतना इंपॉर्टेंट बात इससे आ गया। अगला सवाल है, भारत सरकार ने निम्न में से किस बिहारी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा किया है। तो इसका आंसर है दोस्तों कपूरी ठाकुर, आप लोग को पता होगा। इनको हम लोग जननायक के रूप में बुलाते हैं, जननायक कपूरी ठाकुर। इनका जन्म कब हुआ था, तो 1924 में, कहा, समस्तीपुर में, पितौंझिया गांव, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि इनको भारत रत्न इस बार दे दिया गया है। अब उसका नाम बदल के रख दिया गया है कर्पूरी ग्राम। 24 जनवरी 2024 को उनका 100वां जयंती मनाया गया था। इसी अवसर पर उनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कपूरी ठाकुर बिहार के कितने बार सीएम बने थे, तो 2 बार बिहार के सीएम बने थे, 1970 में और 1977 में, जनता पार्टी से। ठीक है। इनका निधन हो गया था 1988 में, 1924 1988 तक जिंदा रहे, 64 साल तक, और 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। अभी हाल ही में इनका 100वां जयंती मनाया गया था और इनको भारत रत्न दिया गया। इनके गाँव का नाम क्या है, पितौंझिया, जो कि अभी कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, इस वर्ष बिहार को मिले नागरिक सम्मान। भारत रत्न मिला है कर्पूरी ठाकुर को, किसके लिए, सामाजिक कार्य के लिए। एक आदमी पद्म विभूषण भी लिया गया, जिनका नाम है बिंदेश्वरी पाठक, सामाजिक कार्य के लिए। पद्म भूषण मिला चंद्रशेखर प्रसाद ठाकुर, मेडिसिन में। पद्मश्री अशोक कुमार विश्वास, सुरेंद्र किशोर, राम कुमार मल्लिक, ध्रुपद गायन कला के लिए। शांति देवी पासवान, शिवम पासवान, मधुबनी एवं मिथिला पेंटिंग में, गोदान शैली और कला के लिए। ठीक है। तो ये VVI है क्योंकि बिहार से इन सबको मिला है, तो याद रखना है कौन कौन। भारत रत्न कपूरी ठाकुर, पद्म विभूषण बिंदेश्वरी पाठक, पद्म भूषण चंद्रशेखर प्रसाद ठाकुर, पद्मश्री अशोक कुमार विश्वास, सुरेंद्र किशोर, राम कुमार मलिक, शांति देवी पासवान, शिवम पासवान, इनको मिला है मधुबनी पेंटिंग और मिथिला पेंटिंग के लिए। ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। राज्य के गरीब परिवारों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए उद्योग विभाग बिहार सरकार ने हाल ही में कितने करोड़ रुपये स्वीकृति की है। तो इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। कितना पैसा दिया है, 1250 करोड़ रुपया। आर्थिक दशा किसका, गरीब परिवारों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए 1250 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है उद्योग विभाग द्वारा। ठीक है। अब इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, इसके तहत उद्योग विभाग ने गरीबों को रोजगार दिलाने के लिए तत्काल 1250 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिया है, जिसमें वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 250 करोड़ और 24-25 के लिए 1000 करोड़। ठीक है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बिहार सरकार ने उसे गरीब माना है जिस परिवार की मासिक आय 6000 रुपये से कम है। देख लीजिएगा, कुछ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बिहार सरकार उसी को गरीब मानता है जिसका मासिक आय 6000 रुपये से कम है। अगला सवाल है, इस वर्ष 2024 में 75वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई झांकी में किस विभाग की झांकी को पहला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर है दोस्तों खेल प्राधिकरण, ऑप्शन बी। कितना गणतंत्र दिवस था, 75वां, याद रखिएगा। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांधी मैदान में 14 झांकी निकला था, जिसमें से खेल प्राधिकरण की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। इस दौरान सबसे बेहतर झांकी के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग को पुरस्कृत किया गया है। उनकी झांकी का क्या नाम है, खेल प्राधिकरण। वहीं दूसरे नंबर पर यह आंसर गलत है दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन ए है, नगर विकास आवास विभाग, और खेल प्राधिकरण दूसरे नंबर पे है। यहाँ देखें, खेल प्राधिकरण को दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर संयुक्त तौर पे विधि विभाग और कृषि विभाग की झांकी को रखा गया है। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे 2024 में, इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति। ठीक है। 2023 वाला बस याद रखिएगा, राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी, मिस्र के राष्ट्रपति आए थे। ठीक है। और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो भारत के पहले गणतंत्र दिवस परेड समारोह में मुख्य अतिथि थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस के कितने पदाधिकारियों व कर्मियों को पदक से सम्मानित किया है। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 25। ठीक है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। यहाँ देखिए, गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर पूरे भारत से पुलिस, फायर सर्विस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस और सुधार सेवा के कुल 1132 कर्मचारियों को वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया गया, जिनमें बिहार पुलिस के 25 पदाधिकारी व कर्मियों को सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों।
कुल मिला के ऑल इंडिया में 1132 है, जबकि बिहार से 25। आगे, बिहार पुलिस के 25 अधिकारियों और कर्मियों को सम्मान, गैलेंट्री पुलिस मेडल ये मिला है ज्योति कुमारी सिंह हवलदार। ये इतना याद नहीं रहेगा दोस्तों, याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस बिहारी को टिकुलू पेंटिंग व विश्व पितामह कहा जाता है जिन्हें हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है? तो अभी देखे थे दोस्तों कौन से, बिंदेश्वरी अशोक कुमार विश्वास, सॉरी बिंदेश्वरी पाठक को तो आपको पद्म विभूषण मिला था, इनको क्या मिला है, पद्म भूषण, सॉरी पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो उनका नाम है अशोक कुमार विश्वास। यहाँ एक बार और देख लेते हैं, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर, पद्म विभूषण बिंदेश्वरी पाठक, पद्म भूषण चंद्रशेखर प्रसाद, पद्मश्री में देखिए अशोक कुमार टिकुली कला, सुरेंद्र किशोर साहित्य, राम कुमार मलिक ध्रुपद गायन, शांति देवी, शिवम पासवान मधुबनी पेंटिंग या मिथिला पेंटिंग। ठीक है, कुल मिला के इस बार 110 को पद्मश्री, 5 को पद्म विभूषण और 17 को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया, जिसमें से कुल मिला कितना हो गया, 132। याद रखिएगा दोस्तों, 110 + 5 + 17, ये इंपॉर्टेंट डाटा है। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक निम्न में से कौन थे जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है दोस्तों बिंदेश्वरी पाठक, सामाजिक कार्यकर्ता। अभी देखें पद्म विभूषण उनको मिला है। ठीक है, यहाँ देखिए पद्म विभूषण बिंदेश्वरी पाठक, सामाजिक कार्यकर्ता। ये किसके संस्थापक थे? सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक और सामाजिक कार्यकर्ता बिंदेश्वरी पाठक को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला मरणोपरांत। उनका जन्म बिहार के वैशाली जिला में 2 अप्रैल 1943 को हुआ था। उन्होंने 1970 में सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किया था। कब? 1970 में। हाल ही में उन्हें निक्की एशिया पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और इन्फोसिस के चेयरमैन NR नारायण मूर्ति भी इस पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। कौन सा पुरस्कार? निक्की एशियन। उन्हें 1991 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनको पद्म भूषण में मिल चुका है 1991 में, और अभी पद्म विभूषण मिल गया। ठीक है, उनका डेथ हो गया था 2023 में। हाल ही में 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो कौन सा बार हो गया दोस्तों इनके शपथ का? बी ऑप्शन, 9वीं बार। ठीक है, अब नया मंत्रिमंडल को देख लीजिए। नीतीश कुमार क्या है? मुख्यमंत्री हैं। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार को गृह मंत्रालय भी है, सामान्य प्रशासन विभाग, सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन, ये सब विभाग मुख्यमंत्री के पास ही हैं। वाणिज्य कर विभाग, मतलब ये फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं सम्राट चौधरी। खेल विभाग, स्वास्थ्य विभाग, उद्योग विभाग, विधि विभाग, पंचायती राज विभाग, पशु मत्स्य संसाधन विभाग, बहुत सारे विभाग अपने पास रखे हुए हैं। कौन? सम्राट चौधरी। विजय कुमार सिन्हा को क्या बनाया गया? उप मुख्यमंत्री। एक और है जिनके पास PWD पथ निर्माण विभाग, श्रम संसाधन विभाग, राजस्व भूमि सुधार विभाग, खान एवं भूत विभाग, कृषि विभाग, गन्ना उद्योग विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, इन्हीं को दिया गया। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ विजडम 243 मीटर JP गंगा पथ मरीन ड्राइव के किनारे स्थापित की जाएगी। या निम्न में से किसकी प्रतिमा होगी? तो राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा लगाया जाएगा। क्या नाम है प्रतिमा का? स्टैचू ऑफ विजडम। ठीक है, 243 मीटर। कहाँ लगाया जाएगा? JP गंगा मरीन ड्राइव के किनारे, सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। स्टैचू ऑफ यूनिटी का हाइट कितना? 182 मीटर। इसका कितना होगा? 243। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1923 में पटना नगर पालिका के चेयरमैन बने थे, जिसका हाल ही में 100 वर्ष पूरा हुआ है। तो नगर निगम ही उसको बनवा रहा है दोस्तों। अब इनका जन्म तो पता ही होगा, जीरादेई सिवान में हुआ था, जो अब जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता। इनका समाधि स्थल महाप्राण घाट पटना में ही है। कुछ देख लीजिए। राजघाट महात्मा गांधी, चैत्यभूमि BR अम्बेडकर, वीरभूमि राजीव गांधी, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू, नारायण घाट गुलजारी नालंदा, अभय घाट मोरारजी देसाई, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, महाप्राण घाट राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे देख लेते हैं। हाल ही में 30 जनवरी 2024 को गांधी जी की 76वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। बताएं कि गांधी जी से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। पहला सही। 1917 का चंपारण सत्याग्रह उनका पहला सत्याग्रह था। बिल्कुल सही। चंपारण करने होता है उनको जयप्रकाश नारायण नहीं दिए थे। कौन दिए थे? आपको बताना है, शुक्ल। रसोई बत्तख मियाँ के गांधी जी को जहर पीने से बचाया था। बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन C सिर्फ इसका गलत है। ठीक है दोस्तों, बाकी आपको पता ही होगा। बिहार में कहाँ बने बापू टावर का उद्घाटन हाल ही में 4 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया? तो ये बना है दोस्तों गर्दनी बाग पटना में। ये देखिए बापू टावर बन के तैयार हो चुका है, फोटो में आप देख सकते हैं। महात्मा गांधी की स्मृतियों को समेटे बापू टावर का निर्माण गर्दनी बाग पटना में किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 4 फरवरी 2024 को किया गया। इसका शिलान्यास नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह 2 अक्टूबर 2018 को किया था। ये इंपॉर्टेंट बात है, 150वीं जयंती पे किया गया था। बिहार की राजधानी पटना के कुम्हरान में बने भारत के सबसे बड़े परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा परिसर का उद्घाटन 23 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया था। आगे दोस्तों, किस राज्य की आपदा प्रबंधक प्राधिकरण द्वारा नीतीश नाम से एक सुरक्षा डिवाइस लॉन्च किया गया? तो नीतीश है बिहार। ठीक है दोस्तों, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नीतीश
नामक डिवाइस लॉन्च किया है। अब इसका देखिए क्या काम है। यह डिवाइस किसानों और जनता को समय पर अलर्ट प्रदान करने के लिए एक प्रकार का लॉकेट पेडेंट आकार की तकनीक है। इसके माध्यम से खेत में कार्य करने वाले मजदूरों में बाहर निकलने वाले व्यक्ति इस डिवाइस को अपने शरीर पर धारण करेंगे तो 30 मिनट पहले उन्हें आपदा की सूचना मिल जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस डिवाइस का शुभारंभ किया है। इसका हिंदी रूपांतरण नीति तीव्र और शक्तिशाली जीवन सुरक्षा कवच है। याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म, नीति तीव्र और शक्तिशाली जीवन सुरक्षा कवच। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 11 फरवरी 2024 को मैथिली और हिंदी की सुप्रसिद्ध साहित्यकार उषा किरण खान का निधन हो गया। बताएं कि उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो उन्हें 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। मैथिली और हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध साहित्यकार उषा किरण, नाम याद रखिएगा। उषा किरण का हाल ही में 11 फरवरी 2024 को पटना में निधन हो गया। वो 78 वर्ष की थी। डॉक्टर उषा किरण खान मूल रूप से दरभंगा के लहरिया सराय के रहने वाले थे। उनकी रचना पानी की लकीर, फागुन के बाद, सीमांत कथा, बीबस, विक्रमादित्य, जन्म अवधि, घर से घर तक, नाटक कहाँ गए मेरे उगना, हीरा डोम, फागुन, ये सब उनकी नाटकें हैं। 2015 में उसको पद्मश्री मिला था। 2010 में उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। कब? 2010 में। किनको? उषा किरण खान को। 2019 में भारत भारती पुरस्कार भी उनको दिया गया। 2019 में उषा किरण खान को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब तक 5 बिहारी को भारत रत्न मिल चुका है। कौन कौन? बिहार विभूति डॉक्टर विद्यानंद चंद्र 1961 में। ठीक है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962। संपूर्ण क्रांति आंदोलन के जनक जयप्रकाश नारायण 1998। शहनाई के जादूगर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 2001। जननायक कर्पूरी ठाकुर 2024। कौन कौन हो गए? विधान चंद्र राय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और कर्पूरी ठाकुर। ठीक है दोस्तों, 5 लोग अभी तक भारत रत्न बिहार के मिल चुका है। पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना में 3 अप्रैल 2024 को खेले गए 33वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप का खिताबी मुकाबला किस राज्य की टीम ने जीता है? तो इसका आंसर है दोस्तों हरियाणा। हरियाणा की टीम ने राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप जीत लिया है। आगे इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। कौन सा नंबर का था? 33वां राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप। राजस्थान हार गई है और हरियाणा जीत गया है। गोवा और उत्तराखंड का कंबाइंड रूप से तीसरे स्थान पर है। बिहार प्री क्वार्टर फाइनल में हार गया था। कबड्डी जो है बिहार का राजकीय खेल, अभी बता चुके हैं। बिहार के नए खेल मंत्री कौन है? सुरेंद्र मेहता, याद रखिएगा। और उद्योग मंत्री कौन बताए थे? कमेंट करके बताइएगा। फिर से वही है। राज्य का दर्जा 22 मार्च 1912 ईस्वी को पटना इसका राजधानी राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। नीतीश कुमार। गोरैया इसका राष्ट्रीय पक्षी। बैल राज्य के वृक्ष पीपल है। देसी मांगुर राज्य की मछली, याद रखिएगा। राज्य के फूल गेंदा है। राज्य के खेल कबड्डी है। जनसंख्या घनत्व 1106, 94,163, हिंदी और उर्दू। हाल ही में 1 फरवरी 2024 को पेश अंतरिम बजट में बिहार को रेलवे विस्तारीकरण के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया था? अब इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं रह गया, नया बजट आ चुका है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन। तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में बिहार 5 पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा? तो 12वें स्थान पर। कौन कौन लोग पदक जीते हैं वो इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। कितना नंबर का था? 6ठा। ठीक है। 4 शहर चेन्नई, मदुरै, त्रिची और कोयम्बटूर। 158 पदक के साथ महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर है। तमिलनाडु दूसरे स्थान पर, हरियाणा तीसरे स्थान पर, बिहार 12वें स्थान पर। देश में 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य है। शुभम कुमार स्वर्ण पदक जीता है आर्चरी में। दुर्गा सिंह स्वर्ण पदक 1500 मीटर दौड़ में। शुभम और दुर्गा। तो आज के लिए बस 20 सवाल, कुल मिला के 100 या 150 सवाल है। तो हम लोग धीरे धीरे करके 5-6 वीडियो में सारा खत्म कर देंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। मैं हर रोज़ एक वीडियो लेके आऊँगा, इसलिए आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है।